वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सरशदाद। आज जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 एक्सरसाइज जो है वो 2.1 पे जाने से पहले हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बात करते हैं। और ये साइंटिफिक नोटेशन आपने क्लास 9 में भी फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो जो है ना वो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है सेम वही जो आपने फिजिक्स में पढ़ी है, सेम उसी की तरह है। A method used to express very large या very small number, मतलब कि आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर है या कोई बहुत ही छोटा नंबर है। मैं दोनों के एग्जांपल नीचे दूंगा कि अगर आप उसको एक्सप्रेस करें इन मोर मैनेजेबल फॉर्म, मतलब कि किसी आप 10 की पावर, फिजिक्स में आपने पढ़ा था, उसको अगर आप 10 की पावर में लिख दे, तो अगर सेम उसी तरह से इसमें भी हम वही करेंगे कि मैं एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूं जी कि मेरे पास 3 1 2 3 ये मेरे पास आ जाते हैं जी। ये मेरे पास आ गया 3 और उसके आगे जो है ना वो 6 0 आ गए। अब अगर आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पे कहीं भी डेसिमल आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसका जो पॉइंट है वो सबसे लास्ट पे है। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को शफल करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने। जब आप इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने आप शफल करवाओगे राइट से लेफ्ट साइड की तरफ, आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच के जो डिजिट्स है उनको काउंट कर लेना है। जैसे ये 3 ये और 3 ये 6 आ गया, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था जब बहुत बड़ा नंबर आ जाए। अगर मैं इसी को ही लेके जाऊंगा, अगर मेरे पास जो है ना वो बहुत ही छोटा नंबर अगर आ जाए, तो मैं लिखता हूं 0.1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड के जो है ना वो पॉइंट गिवन दिया गया। हमने ये पढ़ा है कि आपने सबसे पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने पॉइंट लगाना है, तो ये आपका 3 जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यहां पे। तो जब मैं इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जब शफल करवाऊंगा, तो बात वही आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। बट अब जो 6 पावर आएगी वो आएगी नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे तब 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। और इसी कंसेप्ट को लेके चलते हुए हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चले जी, हम सबसे पहले जो है वो इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आपने इसको एज इट इज लिख देना है 2 इंटू जो है वो 6 0। अब इसका मतलब वही कि अगर आपके पास डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब है वो सबसे लास्ट पे है। तो आपने इसको शफल करवाया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने। तो जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने शफल करवाओगे 3 और 3 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, कोई चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं करना, जैसा मैंने बताया वैसे ही हम करेंगे। सेम इसी तरह मैं इसको भी लिखूंगा 48900। तो यहां पे भी हमारे पास राइट साइड पे जो है ना वो है, यहाँ पे डेसिमल होगा सबसे लास्ट पे जब ना हो, तो हम इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने शफल करवाऊंगा। तो काउंट कर लेता हूं 1 2 3 और 4। तो ये आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब आपने एक चीज देखिए कि आपने क्या किया कि सर आपने यहाँ पे 2 के आगे कोई भी डिजिट नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे आप 89 लिख रहे हैं पॉइंट के बाद। उसकी मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जीरोस आ रहे हैं, तो जीरो को आप नहीं लिखेंगे, लिख भी लेने कोई इश्यू नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखना ही नहीं है। और आपने नॉन जीरो डिजिट को मस्ट जो है ना वो लिखना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी आपके साथ आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में भी सेम उसी तरह से क्या आ जाएगा 0.0042। अब आपके पास डेसिमल है, लेकिन वो किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है। अब मैं लेफ्ट साइड को डिजिट को मूव करवाऊंगा राइट साइड की तरफ, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या आ रहा था 4, तो ये आ रहा है 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 और 3। बट ये जो 3 आएगा ये किस में आएगा? नेगेटिव में जो है वो आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की बात करूंगा। पार्ट नंबर 4 में भी सेम आपने इसी तरह से जो है ना वो इसको लेके चलना है। ये आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 और 9 आ जाएगा।
सेम उसी तरह इस पॉइंट को या डेसिमल को जो है ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने शफल करवाया तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये माइनस का 7 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर जो है वो 5 है। पार्ट नंबर 5 में भी आपने सेम इसी तरह से जो है ना वो चलना है जी। ये आ जाएगा, ये राइट साइड पे है तो आपने इसको जब लेफ्ट साइड पे शफल करवाओगे इसको तो ये आ जाएगा 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 प्लस 1 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 6 है, तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, तो जब मैं इसको यहां पे शफल करवाऊंगा तो आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और 10 की पावर 2, तो बेस सेम पावर ऐड, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 1। ये मेरे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें उसने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, अब दोबारा से हम उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलें जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 2 का मतलब होता है कि हमारे पास जो डेसिमल है ये हमने शिफ्ट करवाया था राइट से लेफ्ट की तरफ, अब हम दोबारा से लेफ्ट से राइट की ही तरफ जो है ना वो डिजिट जो है ना जितने डेसिमल होगा, जितनी 10 की पावर होगी उतना डेसिमल शिफ्ट करवा देंगे। तो 10 की पावर कितना है 2 है, तो जब मैं यहां से यहां पे जो है ना वो शफल करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 804, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है 2 है, पार्ट नंबर 2 में इसने कहा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, इसका मतलब है 5 के आगे, मतलब कि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, तो अब हमारे पास जो है ना वो कितनी आ जाएंगे 0 5 है, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, उसने कहा जी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब जी जो नेगेटिव होता था वो क्या करते थे, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते थे, अब हमने क्या करना है राइट से लेफ्ट की तरफ उसको कन्वर्ट दोबारा से करवाना है। 10 की पावर कितनी है -2, इसका मतलब है ये पॉइंट से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। मैं यहां पे लिखता हूं 0.108 एक और दूसरा 1 और ये 5 आ जाएगा, मतलब कि इसको जब यहां से शफल करवाया तो 1 और 2 डिजिट करवाने थे, तो ये हमने 2 डिजिट पीछे ले आए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसने 10 की पावर 7, पॉइंट से आगे की तरफ जाना है, तो इसका मतलब है जैसे मैं पॉइंट से आगे की तरफ जाऊंगा ये दोनों 7 भी इंक्लूड होंगे, काउंट होंगे, तो ये आ जाएगा 177। इसके आगे अब मैं कितने जीरो लगाऊंगा 5, 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इसका जो था 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो 7 था वो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब इसको भी मैं लेफ्ट साइड की तरफ जो है ना वो लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, तो इसको जब मैं पीछे कन्वर्ट करूंगा 0.1 2 3 4 5 और जो है ना ये छठा हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगेन हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, इसको भी 4 के पीछे जो है ना कन्वर्ट करवाना है और 4 भी इंक्लूड होगा, तो इसका मतलब है 0.1 2 3 4 और ये मेरे पास है 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा, उसने कहा जी कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास गिवन है और वो कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 8 मीटर पर सेकेंड। आपने इसको कन्वर्ट करवाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कि आपने ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करवाना है, तो इसका मतलब है 3 के आगे 8 जीरो आ जाएंगे, तो 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा, ये मेरे पास मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, इसने बता दिया कि जो अर्थ का इक्वेटर है ना वो राउंड अबाउट जो है वो इतना आ जाएगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं जी द सर्कमफेरेंस वो है जी 4007500 मीटर, तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने पॉइंट लगाना है, तो जब मैं इसको यहां पे कन्वर्ट करूंगा ये 4 और ये 2 6, तो 5.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और 2 6 आ जाएगा, तो ये मेरे पास इसका भी
आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उसने कहा जी द डायमीटर ऑफ मार्स, मैं यहां पे लिखता हूं द डायमीटर ऑफ मार्स हमारे पास है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 3 किलोमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका ये मतलब है कि ये 3 डिजिट आपने राइट साइड की तरफ कन्वर्ट करवाने, तो 6779 मीटर ये मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ द अर्थ, मैं यहां पे लिख देता हूं द डायमीटर ऑफ अर्थ वो हमारे पास कितना है जी 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो इसका मतलब है इस पॉइंट को 4 आपने आगे की तरफ कन्वर्ट करवा देना है, 1 2 3 और 4, ये तो पहले से था 12756 किलोमीटर, ये मेरे पास इसका